नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की तमाम ताज़ा खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। जांच टीम ने खंगाले नगर पालिका के दस्तावेज मसूरी नगर पालिका में पूर्व बोर्ड के कार्यों और वित्तीय मामलों की जांच एक बार फिर शुरू हो गई है। शहरी विकास विभाग की टीम ने नगर पालिका पहुंचकर दस्तावेजों और फाइलों की गहन जांच की। खास तौर पर नगर पालिका की संपत्तियों को लंबे समय के लिए लीज पर दिए जाने और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की पड़ताल की जा रही है। जांच अधिकारी वरिष्ठ वित्त अधिकारी परवीन कौर ने बताया कि शासन ने जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि उनके कार्यकाल में सभी कार्य शासन की स्वीकृति के बाद किए गए हैं और वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने जांच को राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताया। जांच को लेकर मसूरी में चर्चाओं का दौर जारी है। जब वो फाइल पे अप्रूवल दे देंगे ना, तभी हम लोग, है ना, ठीक है। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आपने एक कहावत सुनी होगी, माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, एक एजेंसी से छोड़ो वो 10 एजेंसी से मेरी जांच करा ले। मैं किसी जांच से ना तो डरने वाला और ना ही वो सोच रहे होंगे कि इन जांचों से मुझे डरा के मेरी आवाज़ बंद करा देंगे, तो वो गलतफहमी में ना रहे। मेरी आवाज़ उनकी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार मसूरी विधानसभा में 15 साल में मसूरी को लूटने का काम किया और मसूरी में जो भ्रष्टाचार फैलाया है, उसके खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी। और ना मैं किसी जांच से डरने वाला, वो 1 या 10 एजेंसी से ये जांच करा ले। जो भी मेरे द्वारा कार्य किए गए वो शासन स्तर पर परमिशन लेकर किए गए, शासन स्तर पर छूट दी गई, और ना ही मैं इन किसी जांच से डरता हूं। और वो जो उनकी इच्छा है, पहले वो अपने जो उन्होंने 15 साल में जो चोर बाजारी मसूरी विधानसभा में करी है, जिस तरीके से उन्होंने लूटने का काम किया है, आय से ज़्यादा अधिक संपत्ति से वो घिरे हुए हैं। उद्यान घोटाला, सैन्य धाम घोटाला, वाटर पंपिंग योजना घोटाला, इन सब घोटालों से पहले वो इस्तीफा दें, तब उसके बाद मेरी जांच कराएं। तो मैं यही बोलूँगा, पहले वो खुद इसमें जो आपने हज़ारों करोड़ रुपए का आपने घोटाला 15 साल में किया है, उस पे आप पहले इस्तीफा दे, उसके बाद अनुज गुप्ता की जांच कराए। अनुज गुप्ता किसी जांच से ना डरने वाला है, ना ही मैं किसी जांच से डरता हूं। आप 1 या 10 एजेंसी कराए, जो भी कार्य किए गए हैं वो नियम पूर्वक किए गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि गणेश जोशी जी, मुझे नहीं पता था गणेश जोशी जी इतनी जल्दी डर जाएंगे और ऐसे जांच टीम से मुझे डराने लगेंगे। लेकिन आपने पूर्व में भी जांच करा चुके हैं, तब भी उसमें कुछ नहीं निकला। आप दोबारा से जांच करा रहे हैं और आप 10 बार उसे और 10 एजेंसियों से जांच कराए। जो भी काम किए गए हैं वो नियम पूर्वक किए गए हैं। ना मैं किसी जांच से डरूंगा, ना मैं किसी दबाव में आऊंगा। और आपके खिलाफ जो आपने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ मैं बुलंद होकर मैं उसकी आवाज मुद्दे उठाऊंगा। जांच एजेंसी स्वतंत्र है, उनकी सरकार है, वो पूरी तरीके से जांच कर सकती है। जो भी लीज कराई गई है वो शासन की अनुमति के बाद कराई गई है। हर चीज जो करी है वो शासन की अनुमति के बाद की गई है। तो वो 1 या 10 एजेंसी से इसे करा ले। मैं फिर बोलूंगा, मैं ना किसी जांच से डरूंगा, ना मैं किसी जांच के दबाव में आऊंगा। बिल्कुल राजनीतिक है, और मुझे नहीं पता था कि गणेश जोशी इतनी जल्दी दबाव में आके और ऐसी चीजें हरकतें करने लगेंगे कि मैं जांच कराऊंगा और ये कराऊंगा। तो करा ले, स्वतंत्र है, लेकिन मेरी आवाज उनके खिलाफ बुलंद रहेगी। देखिए, ये सब एक राजनीतिक लड़ाई है और उन सबको पता है कि मसूरी विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, और हम स्वाभाविक है हम एक दूसरे की अलग पार्टी से। लेकिन जिस तरीके से मुद्दा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने मसूरी को लूटने का काम किया है पिछले 15 वर्ष में, उसके खिलाफ मैं बुलंद आवाज उठाऊंगा। और मैं ना इन जांचों से डरने वाला और ना मैं किसी तरह के दबाव में आने वाला हूँ। बिल्कुल, अभी देखते रहो, टाइम चलने दो। जैसे जैसे टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम पे जैसे ही बहुत सारे एविडेंस मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे उसका खुलासा करूंगा। आज जांच कमेटी यहाँ पर पहुंची है, किस तरीके की जांच की जा रही है, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई है और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें पूर्व से ही जो नगर पालिका की संपत्तियां जिनको लंबी अवधि के लिए लीज पर दे दिया गया था, उसके संबंध में जो जांच है वो शासन स्तर पर की गई थी। और इसमें शासन द्वारा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए गई थी नगर पालिका के स्तर से, जो क्योंकि फाइल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होने के कारण वर्तमान में जो है शासन की टीम, निदेशालय विकास विभाग की जो टीम है वो नगर पालिका मसूरी में ये पूरी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आज मौजूद है। और नगर
नगर पालिका द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। कुछ जो पूर्व में जांच की गई थी उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे जिन पर शासन ने सूचना मांगी है, उन्हीं पॉइंट्स को तैयार करके सूचना शासन को जो है प्रेषित की जा रही है। देखिए, पूर्व में भी जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है और उसी रिपोर्ट के क्रम में कुछ जो चीज़ें छूटी हुई थी, कुछ जो क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी, वही क्लैरिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोई भी यदि कार्रवाई हो तो उसके लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सुस्पष्ट एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई थी नगर पालिका स्तर से और क्या पेपर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसी की जाँच करने के लिए आज टीम यहाँ पे मौजूद नहीं। वर्तमान में जो जिसमें पूर्व में जो शासन द्वारा जांच की गई थी उसमें अपनी रिपोर्ट दी गई थी और उसी रिपोर्ट में जो लंबी अवधि के लिए जो टेंडर्स दिए गए थे, उन टेंडर्स में कुछ बिंदु थे जिस पे शासन ने अपना क्लैरिफिकेशन मांगा था और मात्र उन्हीं क्लैरिफिकेशंस की जो है आज जांच करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची। मेरा नाम परवीन कौर है। मैं शहरी विकास निदेशालय में वरिष्ठ वित्त अधिकारी के पद पर हूँ। देखिए, ये जांच पहले जिस टीम और कमेटी द्वारा की गई थी, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं थी और आज की तारीख में उस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं अन्य विभागों में। तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ बिंदु छूटे हुए प्रतीत हो रहे थे, तो उन्हीं बिंदुओं पर दोबारा कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए हमारी टीम यहाँ आई है। देखिए, शासन ने हमें 15 दिन का समय दिया है और इन 15 दिन में जो है ये रिपोर्ट हमें शासन को प्रेषित करनी है। इसमें हमें बेसिकली तो यही बताना है कि कितने मतलब प्रोसेस पे तो क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया गया, सिर्फ कि कितना कुल वित्तीय अनियमितता कितनी पाई गई है, इससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जांच के साथ संलग्न नहीं थे, जिस पर शासन ने पुनः जो है परीक्षण करने के लिए कहा है। मैडम, जो लंबी अवधि के लिए जो लीज हुई है इसमें नगर पालिका से पास होने के बाद नीचे सचिवालय नहीं, देखिए ये वित्तीय जांच ही है क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था, प्रोसेस की जांच हो चुकी है। अब प्रोसेस के बाद वित्तीय क्या अनियमितता थी उस पर, उस प्रोसेस की जांच में कुछ बिंदु छूटे हुए थे, तो उन्हीं पर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए हमारी टीम यहाँ आई है और उनको जाके एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो है रिपोर्ट बनेगी, तभी हम उस पर आगे कार्रवाई कर पाएंगे।